क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा के मामले में? बहुत सुरक्षित है फिलहाल। उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाओं के बाहर निकल सकती हैं, किसी भी समय आ सकती हैं, जा सकती हैं, बहुत सुरक्षित है। ये जो मामला है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, विदेश में बैठे किसी हैंडलर ने अदिति यादव के लिए कुछ कहा और उसका संज्ञान ये भाजपा का चरित्र दिखाता है। मंच से भरी सभा में मुख्यमंत्री जी ने लिया और कहा बेटी साझा है, किसी भी बेटी पे अभद्रता, आपत्तिजनक टिप्पणी या कोई भी आपत्ति सूचक वाक्य स्वीकार नहीं किया जाएगा और एफआईआर दर्ज करवाई। अब इसी पे आप देखिए कि सपाइयों का जो चरित्र है, 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज डिम्पल यादव बोली क्योंकि उनकी बेटी पे हुआ टिप्पणी, लेकिन जब भरी सभा में उनके लोकसभा में उप सभापति की कुर्सी पर बैठी हुई रमा देवी जी पर, भाजपा की जो सांसद थी रमा देवी जी पर, उन्हीं के सांसद श्री आजम खान ने अभद्र टिप्पणी 2019 में लोकसभा में के अंदर की थी। डिम्पल यादव बराबर में थी, तब उनके मुंह में दही जम गया था। जब लोकसभा चुनाव में इसी आजम खान ने जया प्रदा पे इतनी अभद्र टिप्पणी की थी जो मैं आपके चैनल पे कह भी नहीं सकती हूँ, किसी महिला के लिए बोलना चाहिए, तब डिम्पल यादव कहाँ थी? जब 1995 में मायावती जी ने सरकार से, मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वो गेस्ट हाउस कांड याद है आपको? मायावती जी को सैकड़ों सपाइयों ने घेर कर हमला किया और उन्हें अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कमरे में बंद होना पड़ा। ये लोग ये बात कहेंगे वो किसी की बेटी नहीं थी। जब आप याद करें 2014 में मुंबई में एक गैंगरेप हुआ था शक्ति मिल्स में, जिस कोर्ट ने टिप्पणी करी और दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी। मुलायम सिंह यादव जी ने उसके विरोध में रैली की और उन्होंने उस रैली में कहा कि गैंग रेप का, बलात्कार का दंड मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये और अभी मैं फिलहाल की बात कहूँ, कंगना रनावत पे, मैथिली ठाकुर पे जो ये अभद्र टिप्पणी कांग्रेसी और सपाई कर रहे हैं, वो किसी की बेटी नहीं है। कौन, कब जया बच्चन बोली, कब डिम्पल यादव बोली? मतलब सिर्फ इस देश में एक बेटी है, वो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। देखिए, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी से तो हमें इस बात का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। बैठी हुई जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, उसके लिए उन्होंने इतनी गंदी बात बोली लोकसभा में। क्या किया? सोनिया गांधी बोली, प्रियंका चतुर्वेदी को मथुरा में घेर के कांग्रेसियों ने अपने ही पार्टी की महिला को इतना अपमानित किया कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। एक मिनट रुकिए। राधिका खेड़ा को कमरे में बंद करके धमकाया, डराया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी, जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या किया उन्होंने? देखिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी किसी भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको मैं कंडेम करता हूँ। सबसे पहले कंडेम कर दिया आपने, ठीक है, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन आप भी तो वही सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आरोपी का आरोपी मान रहे हैं। अगर आप ही के पार्टी के नेता ऐसी हरकत करते हैं तो उसके खिलाफ आप लोगों ने कितनी आवाज बुलंद की? देखिए, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अगर बोले तो मैं उसको, कोई भी नहीं ना सर, अगर आपके नेता बोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? चाहे वो, देखिए मैं हुआ क्या और उसके अंदर अभी अगर आप क्यों पोस्ट नहीं होते? अभी आप देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जिस तरीके से पिछले 1-2 साल पहले IIT BHU में जिस तरीके से कुछ आपने सिर्फ 3 मामले पकड़ लिए, उन्होंने आपको कम से कम आधा दर्जन गिनवा दिए जो आपकी पार्टी और आपकी सहयोगी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन पर आप उतना नहीं। देखिए, उनके पार्टी में सिर्फ हमने कंडेम कर दिया, उनके पार्टी में जिस तरीके से लोग जुड़े हैं वो हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। खासकर महिलाओं के लिए वो एक हंसी मजाक का पात्र समझ रहे हैं। देखिए, ये जिस प्रकार के आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहे थे, शायद पूरी तरह से देखा नहीं जो मामले अदालत में है उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है और जो पहलवानों वाला मुद्दा उठा है उसका अपडेट क्या है। बहरहाल देखिए, चर्चा आज जिस विषय पे है इसको हम बनस्पत इस पे देखते, इस पे राजनीति करते। ये कलेक्टिव मैसेज है पूरे प्रदेश के लिए। 26 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और उसका मुखिया कहता है कि बेटी साझी होती है।
इसका क्या, इस पे गंभीरता से ले करके चलिए। पिछली बातें आप बदल नहीं सकते, पिछली गलतियां आप सुधार नहीं सकते। सदन में आप आजम खान तो आएंगे नहीं वापस से उसके माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र रहता है, जो लेकर के आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती ही नहीं कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। अरे कम से कम समर्थन कर सकते थे, नहीं समर्थन कर सकते थे कोई बात नहीं, आप चुप रहते, राजनीति करने की जरूरत क्या थी? क्या अगर प्रदेश का मुखिया एक पॉजिटिव साइड लेकर के चल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 26 करोड़ की आबादी है, और वहां पे हम दोबारा इसीलिए आए क्योंकि हमने सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया। रात में चलना किसी समय में इसी नोएडा में बहुत विकसित है, हमारे दिल्ली में मुश्किल था, आज यहाँ पे बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए जो घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, नहीं रोकी तो देखिए कोई भी घटना रोकी जा सकती है, लेकिन जो एक मैसेज जाता है पॉलिटिकल किसी पर्सन के द्वारा, किसी मुखिया के द्वारा, उसके असर दूरगामी होते हैं। एक बात इसमें कही गई योगी जी द्वारा कि साझी अमानत होती है बेटियां, हर गांव की बेटियां, तो गांव की कोई बेटी सबकी बेटी होती है। तो ये जो लोग साहस करते हैं, राहे चुराहे मन चले शोधे, ये जो साहस करते हैं, ये उनको एक बड़ा सख्त संदेश है कि कार्रवाई होगी, और वो केवल बातों से नहीं हुई, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने संज्ञान लेकर के काम शुरू किया है। अब समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, पुरातन काल से, अपने उनके निर्माण के पहले दिन से शायद यही उनका कैरेक्टर है, यही उनका चरित्र है, या अगर सम्मिलित रूप में बोलें तो इंडिया गठबंधन का जो चरित्र है। आपके पास कोई नेता नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है कि आप किस तरह से कन्विंस करने आएंगे। तो सरकार जो काम कर रही है, बिना नेता लक्ष्य योजना के तो सत्ता में नहीं रही ना समाजवादी पार्टी। ऐसे थोड़ी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, या उनके नेता मुख्यमंत्री नहीं बने, या सिर्फ एक ही बार बने और जनता ने एक्सीडेंटल उनको मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा भी नहीं है ना। या उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है, संगठन में लोग नहीं है, नेतृत्व नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते ना। वर्तमान की अगर बात करें, इस प्रेजेंट मुद्दे को लेकर के अगर हम बोले कि आपको नहीं समर्थन करना था, अरे आप बोलते कि हाँ योगी जी ने अच्छी बात कही, हम अपने कार्यकर्ताओं से इसको अमल में लाने के लिए बोलेंगे, या हम इसका समर्थन करते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, लेकिन इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत थी? ये क्या, ये मतलब जो परिवार रूपी जो समाज की मूल इकाई है, अगर उसको बचाने का प्रयास है किसी मुख्यमंत्री द्वारा, समाज में विघटन जो हो रहे हैं, इसमें डिम्पल यादव का पूरा पोस्ट देखा आपने, वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये क्या कहा जा सकता है? इस पे ध्यान भटकाने की कोशिश है, मतलब आप अपनी बेटी के नाम पे भी राजनीति करेंगे? अरे बिटिया को तो छोड़ दी होती, किसी और मुद्दे पे बोल दी होती कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। सुबह से शाम तक आप जपिए कि योगी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप जपिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन कम से कम एक ऐसा सेंसिटिव मैटर, अब इससे संदेश क्या जाएगा? कल की डेट में कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है कि अपनी बेटी को अपनी शील्ड बना के चलें, अपनी राजनीति का कैसे पूजा जी 2014 में लोकसभा चुनावों में आपको याद होगा, उस समय बलात्कारियों को फांसी देने की बात चल रही थी, तो उस मुद्दे पर एक किस बड़े नेता ने सपा के बड़े मंच पे कहा था कि लड़के लड़के होते हैं, गलती हो जाती है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के बाद आप समझिए पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं महिलाएं हैं तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के लोग जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में आके रहना शुरू किया है, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा की बात ही नहीं है, हर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं योगी जी की डिमांड, अगर भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है तो साथ में योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि कहीं भी अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुरक्षा कहीं नहीं है। और खासकर जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उन्होंने क्या कहा बात समझिए, जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव की बिटिया का नाम परोसा जा रहा था, उसको वहाँ उसके स्पष्टीकरण देकर कहीं ना कहीं यह बात साफ कर दी कि कुछ गलत तरीके से किया गया, जिसने भी किया उसके खिलाफ हमने एफआईआर करा दिया, और पूरे देश को पता चला कि जो वो वायरल किया जा रहा है, तो इसमें गलती क्या है? अगर एक शख्स, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, इतने भरोसे के साथ विपक्षी पार्टी के नेता के बिटिया को अपनी बेटी बताकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो उसका समर्थन करना चाहिए बजाय उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने के। मैं समझता हूँ आप प्रदेश के अंदर किसी भी एरिया में चले जाइए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियों की सुरक्षा की बात होती है तो उसी टाइम रिजल्ट होता है। और आप अक्सर वीडियो देखने को मिलता है किस प्रकार से अपराधियों का यूपी पुलिस हाल करती है। तो इस समय मैं समझता हूँ प्रदेश के किसी कोने में आप चले जाइए, सब जगह एक ही बात आती है कि योगी मॉडल यहाँ आना चाहिए। आज आप देखिए उत्तराखंड में चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, सिर्फ बुलडोजर एक्शन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। और आज जिस प्रकार से सभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बेशक से बीजेपी के शासन में काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो पूरी तरह से योगी मॉडल वहाँ लाना चाहते हैं, वो दूसरे योगी बनना चाहते हैं। क्योंकि योगी के राज में कोई कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ या हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं, मैं समझता हूँ पूरी तरह से झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बेटियां तो आंगन का फूल होती हैं और बापू का गुरूर होती हैं बेटियां। उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने खुले मन से कह दिया है, बता दिया है कि बेटी
गांव की हो, नेता की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, या किसी गांव क्यों ना हो, शहर क्यों ना हो, बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। और पार्टियां जो आज राजनीति कर रही हैं वो अपने गिरफ्तार में झांक लें। अभी भाई साहब ने बड़े बड़े आंकड़े बताए, उससे पहले एक चाल लाल कह दूँ, क्या कहता है शायर, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। ये शायर कह रहा है, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाह है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी। बेटी का सम्मान हम कोई भी नहीं सहेगा, लेकिन हाँ सॉरी, अपमान कोई नहीं सहेगा, लेकिन सहा है हमने। साहबानो केस देखा होगा आपने, इस गरीब महिला जिला न्यायालय से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक चली आई, इन कांग्रेसियों ने आंखों में आंसू नहीं आए। एक गरीब महिला का अपमान कैसे किया जाता है, तंज सहा है देश ने, हमने सहा है। रही बात आप आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन हैं, अभी दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति माहीवाल, क्या उनको आरती उतारी थी? क्या उनकी, मुझे बोलो जरा, मुझे, मैं बोला नहीं बीच में, मैं शांत रहा। हाँ, ये बेशरम लोग जो बेटियों का अपमान करते हैं, अपनी महिलाओं का अपमान करते हैं, अपने दफ्तरों में उनकी बेइज्जती करते हैं, जो बेटी परिवार को पालती है, जो बेटी इस जग की जननी है। जब बेटा पैदा पूजा होता है, जब बेटा पैदा होता है तो एक बेटा पैदा है, जब बेटी पैदा होती है तो वो पूरा परिवार को पैदा होने का मार्ग देती है। उस बेटी जो दुनिया को जन्म देने वाली है, जो माँ बनती है। और योगी जी ने तो इतिहास बता दिया है कि बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है। 9 दुर्गों में उन 9 कन्याओं का पैर पखार कर जो आचमन करते हैं, योगी का चरित्र पर उंगली उठाएंगे। मोदी जी जब श्रीमक बाबा का कॉरिडोर बनाते हैं काशी में, उन वर्करों का पैर का धोकर उनको स्नेह करते हैं, ये उनको पर उंगली उठाएंगे। अरे चरित्र देखो तो योगी जी का देखो, चरित्र देखो तो फिर संघ का देखो, चरित्र देखो तो मोदी जी का देखो। आपका चरित्र दुनिया देख चुकी है, चाहे साहबानो केस हो, चाहे अभी बहन ने बताया था एक दलित महिला बहन मायावती आज भी जीवित हैं, कितना अपमान किया है और कितना अपमान करते आ रहे हैं। ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, इनको अपना चरित्र संभालना होगा। जब तक ये अपना चरित्र नहीं संभालेंगे, बेटियों का सम्मान कैसे करेंगे? बेटियां देश की बेटियां, हमारी बेटियां हैं। आज समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी का भी, कोई भी व्यक्ति किसी बेटी का अपमान करे, कोई बेटी के साथ दुर्व्यवहार करे, उठ जाए, खड़े हो जाए, या तो मिटा दे या मिट जाए, ये बेटी के सम्मान में। अब अगर बेटियों पे आए तो ये लोग इतना दिखा रहे हैं कि बीजेपी राज में हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, जब जब संसद चलती है, लोकसभा, और लोकसभापति जो श्री ओम बिरला जी किसी को कुछ कह देते हैं या किसी विपक्ष के सांसद पे कोई टिप्पणी करते हैं, ये लोग उन सोशल मीडिया पे उनकी बेटियों को ट्रोल करते हैं। उनकी बेटी की शादी हो रही थी, इन लोगों ने उसकी निजी फोटो डाल के कि इसकी मुसलमान से शादी हो रही है, ये हो रहा है। इतनी अभद्र टिप्पणियां उस बच्ची पे करी जिसका कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब अखिलेश यादव जी की बेटी पे ये टिप्पणी हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख लीजिए, हर बीजेपी के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने, नेता ने उसका विरोध किया और कहा बेटियां साझा होती हैं, ये गलत है। लेकिन ये बताइए, जब ओम बिरला जी की बेटी पर टिप्पणी होती है, कितने कांग्रेसी सफाई? मैडम अभी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमारे देश में जो हमारे देश के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर आई, सिल्वर मेडल लेकर आई, ओलंपिक का नाम रोशन किया भारत का, आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये कहने पे मजबूर है कि मैं हूं विक्टिम, मुझे इंसाफ चाहिए। पर जब इंसाफ चाहिए तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और जो जिसको अंडर एज बता करके जिस पे पॉस्को एक्ट लगाने की मांग की थी, उनके घर वालों ने खुद ही आके बोला कि हमारे लिए ऐसा बोला है कि मैं हूं विक्टिम। अभी इन भाई साहब ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की जो पूर्व नेता रही स्वाति मालीवाल, उनके साथ इन्होंने आरोप लगाया कि जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। तो खुद उन्होंने ही आरोप लगाया, कुछ हुआ ही नहीं, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और उनके खिलाफ और उनके मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई, कुछ निकला। पता उनके साथ कुछ नहीं हुआ, आप कैसे कह रहे हैं? मुझे पता है, आप उनके पास जा रही हो, एक सेकंड,
बेटियां हैं जी सुरक्षित इस वक्त? देखिए, जो बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटियां किसी की भी हो, आप भी एक बहन हो, बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो जिसके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सरकार है। लेकिन बेटी की आड़ में शासन को, प्रशासन को बदनाम करे, वो कतई बर्दाश्त योगी जी नहीं करे ना प्रशासन वो करेगा। जो बात कर रहे हैं भाई, जिन्होंने नाम ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, आपने कितना सम्मान दिया था और एमएलए बन चुकी है। वो एक एमएलए बन के कितने बॉक्सर कुश्ती के पहलवान बनाए हुए बेटी ने, बताएंगे आप? कांग्रेस के आपके हाथ के निशान से बनी ना बेटी, बताए ना। और हर एक चीज पर राजनीति करना, और आप चाहते हो बेटी के आड़ में चुनाव जीत जाएंगे। ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है, सब समझती है। और बेटियों का जितना अपमान कांग्रेस और पूरे घटक दलों ने किया है, इसी से इस सत्ता से बाहर महिलाओं ने ममता बनर्जी का क्या हाल किया पश्चिम बंगाल में महिलाओं के दम पर और बेटियों के दम पर। वहां पर सरकार का परिवर्तन हुआ है और भाजपा का कमल खिला है। और यहीं पर महिलाओं के दम पर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने हुई महिलाएं दोबारा बनी है, तीसरी बार बनेगी। और साइकिल और पंजा कुछ नहीं कर पाए। जैसे आज आंधी चल रही है ना, ऐसे जनता की आंधी चलेगी। साइकिल का कैरियर नहीं होगा और पंजे को कुछ साथ नहीं होगा। और यही कहते हैं घटक दल की गुआ चुम्मी करते हैं, तो दूसरे चुनाव में तो आप अड़ंगे नहीं अड़ाते हैं। तो भैया अपनी करनी कथनी में आप स्वीकार नहीं करते, तो बेटी की आड़ में राजनीति ना करें। वो बेटी हमारी भी है, चाहे अखिलेश जी की हो चाहे किसी की हो, वो बेटी है। बहुत ही साफ सुथरी सरकार चल रही है। एक रहीमदास जी का दोहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो अच्छे व्यक्ति है ना, उन पे अगर गंदा व्यक्ति भी आके उस पर कब्जा करना चाहे तो जैसे सर्फ इतना विषैला होता है, लेकिन चंदन पे लपटते ही, लेकिन चंदन उसको ग्रहण नहीं करता। तो योगी जी उसको सुधारेंगे नहीं। व्यक्तिगत अगर जो सुधरना चाहेगा वही सुधरेगा। द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में, हर युग में जो है दुष्ट प्रकृति के लोग थे और प्रावधान था सबको सजा मिलने का। लेकिन इस लेवल का सजा मृत्युदंड नहीं था। योगी राज हमारे हिसाब से त्रेता और द्वापर से भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है मार रहे हैं, जो बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, जो है डायरेक्ट जो है निर्दोषों को मार रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए शासन के हिसाब से तो योगी नंबर 1। कैसी है जी कानून व्यवस्था भी? नहीं अच्छी है। नहीं अच्छी? कहाँ कहाँ कमी लगती है? कमी हर जगह है। जैसे अब मैं विद्यार्थी हूँ, देख रहे हैं पेपर लीक ही हो जा रहा है, कोई भी हो, पुलिस हो, लेखपाल भी लीक हुआ है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। मैं एग्जाम देने ही गोरखपुर से ही आया हूँ। अच्छा, मेरा था। पेपर लीक एक बड़ी समस्या। और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति क्या है? ठीक है, उसमें थोड़ा अच्छा है, लेकिन पेपर लीक में सुधरना पहले से चाहिए। व्यवस्था कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी पहले के कंपैरिजन में कैसी है? पहले से तो अच्छी है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल हो गए, सरकार तो बदलनी ही चाहिए। किसको दोगे मौका? कौन लगता है कि आपके पेपर लीक होने से बचा लेगा, लॉ एंड ऑर्डर को? गेम नहीं है ये, लूडो का गेम है नहीं कि सरकार बदले। अभी कोई भी टक्कर, मतलब किस लेवल पे चांस मिले, मतलब क्या किया है भैया ने बड़े अच्छे। उन्होंने वो दिन नहीं देखे जब नकल फेंकी जाती थी इसी यूपी में, कैसे नकलची वो पास हो जाते थे और ऐसे युवा बाहर रह जाते थे। भैया देखिए, जो आप कह रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भी घर में पेपर हुए हैं, मेरी बेटी का खुद पेपर हुआ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सरकार नहीं, वे जो डकैत बैठे हैं, जिनके खून मुंह लगा हुआ है, वो जो गैंग बनाकर बैठे हुए हैं, वो इस हमारे देश का भविष्य खराब करे। सरकार इलाज होना चाहिए और सरकार का, तो वही लोग लॉबी बनाकर क्या चला रहे हैं, जैसे कोचिंग लेते हैं और कोचिंग का गैंग चलाकर उसकी आड़ में पेपर लीक करवाते हैं। शिक्षा की स्थिति ये थी, जब सपा सरकार में मैं एक बार पास हुआ तो 89% आया। वहीं कल्याण नहीं, ऐसी ही पर्ची से मैं बता रहा हूँ। हाँ, और कल्याण सिंह वाले में नहीं बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। और कल्याण सिंह का जब आया तो कल्याण सिंह वाले पे मेरा 30 से 40% ही था। इसका मतलब शिक्षा स्तर अगर देखा जाए ना, स्तर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें सपा बसपा में एकदम हर मामले में भ्रष्टाचार इतना लिप्त हैं, नेता मंत्री नहीं। भ्रष्टाचार मैंने क्या बोला, कलयुग द्वापर त्रेता सब में भ्रष्टाचार था, लेकिन रेशियो कम हो गया है। रेशियो आदमी बदलेगा तभी जब वो खुद बदलाव चाहेगा अपने अंदर। सरकारी स्थिति है जी कानून व्यवस्था की अभी बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति कानून व्यवस्था की। क्या परेशानी आ रही है?
हर जगह चलिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता परेशानी बता रहे हैं, क्या ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में परेशानी बताएं। हर जगह आजकल पब्लिक तो कांड नहीं कर रही है, आजकल नेता ही कांड कर रहे हैं। अच्छा, तो पब्लिक को कांड करने की जरूरत नहीं है, नेता बीजेपी के बहुत है। आप जो भाई ने बहुत अच्छी बात की, एक नेता का नाम तो बताए ना, ये में बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह। एक नेता का नाम बताइए जो आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया है, ऐसा बताइए। सुनिए, एक मिनट, आरोप लगाना एक अलग बात है और उनको जो है एमपी एमएलए अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया है। आरोप लगाना अलग, आरोप हम भी आपके ऊपर लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन वो बरी हुए, उससे बरी हुए। इसके अलावा मैडम नहीं ना उन दोस्तों आप ये जो मिली और नहीं मिली, किसी को बोल लो मत। 10 दबंग एक गरीब को दब देंगे तो पहले बेहतर हालात थे क्या? देखो पहले मैम, किस सरकार में हालात बेहतर थे? हालात तो पहले भी बेहतर नहीं थे, अब थोड़ा है, लेकिन बेटियां अभी भी उतनी सुरक्षित नहीं है मैम। लेकिन पहले से हालात बेहतर हाँ, पहले से बेटर है, लेकिन बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बात हो रही थी महिला सुरक्षा की, बेटियों की सुरक्षा की। पब्लिक में ज्यादा लोगों का ये मानना है कि जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो आज हालात बेहतर हैं और आज अपराधियों में खौफ भी और जरूरत इसी बात की है। लेकिन सरकार से सवाल, एक अपराध भी होता है तो उस पर भी पूछे जाएंगे।